अब देखना, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज। लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज, जी हाँ। तो लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज नाम की भी कोई चीज होती है क्या, या फिर इन अदर वर्ड्स एक जो कॉमन स्टूडेंट्स आता है कि सर कैन प्राइवेट कंपनीज बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो सबसे पहली चीज आपको बताऊं कि नॉर्मली आपको प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज बोलकर अपने बुक्स में कोई टर्मिनोलॉजी तो दिखाई नहीं देता। सो इन दैट सिचुएशन की क्वायरी आ क्यों रहा है, क्यों ये क्वायरी आ रहा है कि सर कैन द प्राइवेट कंपनीज बी लिस्टेड, प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज करके कुछ कॉन्सेप्ट होता है क्या। ये क्वायरी इसलिए आ रहा है बिकॉज लॉ में जगह जगह आपको, जब आप लॉ स्टडी करते हो तो आपको लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड दिखाई देता है। कहीं आपको लिस्टेड कंपनी वर्ड दिख रहा है, कहीं लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड दिख रहा है। अब लिस्टेड कंपनी जब तक वर्ड दिखा आपको, तब तक नॉर्मली आपको क्या लगा, अच्छा पब्लिक कंपनी की बात हो रही होगी, बिकॉज इफ पब्लिक कंपनी तो लिस्ट करेगी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में, प्राइवेट कंपनी थोड़ी ना लिस्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज में। तो नॉर्मली अपने को वही लगता है। लेकिन लॉ के अंदर आप देखोगे कि कुछ जगहों पर लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड भी यूज होता है। जैसे सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, दैट इज इंडिपेंडेंट एक्टर की जब बात होती है, तो वहां पे लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड यूज हो रहा है, राइट, कि इन केस ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनीज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट। सेक्शन 177 के अंदर जब अपन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी की बात कर रहे हैं, वहां भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड यूज हो रहा है। सेक्शन 178 जब अपन नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वहां भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड यूज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड लॉ में मेजॉरिटी ऑफ जगह लिस्टेड कंपनी यूज्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबिलिटी में लिस्टेड कंपनी यूज्ड है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स लिस्टेड कंपनी यूज्ड है। रूल 3 चैप्टर 11 का दैट इज वुमेन डायरेक्टर्स लिस्टेड कंपनी यूज्ड है। सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी यूज्ड है। सेक्शन 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी लिस्टेड कंपनी यूज्ड है। सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट लिस्टेड कंपनी यूज्ड है। तो ज्यादातर हर जगह लिस्टेड कंपनी यूज्ड है, बट 2-3 जगह लिस्टेड पब्लिक कंपनी भी यूज्ड है लॉ के अंदर। तो सवाल ये आया कि सर अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी अलग से 3 सेक्शन के अंदर यूज करा है, तो क्या लिस्टेड कंपनी का मतलब पब्लिक प्राइवेट दोनों है यहां पे। अब लिटरली अगर आप अंडरस्टैंड करो, तो अगर वर्ड यूज किया है लिस्टेड कंपनी, कंपनी के अंदर तो प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, पब्लिक कंपनी भी हो सकता है, यानी यहां पे लिस्टेड पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। बट हमने तो नॉर्मली यही पढ़ा है कि ए पब्लिक कंपनी इज गोइंग टू लिस्ट इट्स शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज, एंड प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्ट अपने आप को नहीं करेगा। प्राइवेट कंपनी अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, और अगर आप लिस्ट करा देते हो तो वहां पे वो चीज फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाती है। सो अब देखना, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स में जाना होगा अपने को। लिस्टेड कंपनी की आप डेफिनेशन की बात करते हो, तो डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, राइट कुछ लोग सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 रीड करेंगे, बट वो गलत है, इट इज सेक्शन 2 क्लॉज 52, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये कहता है द सिक्योरिटीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंजेस, द सिक्योरिटीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंजेस कि लिस्टेड कंपनीज क्या कराएंगी, अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट कराएंगी। सिक्योरिटीज क्या है, जो डिफाइंड है एससीआरए एक्ट के अंदर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर, जिसके अंदर एक ब्रॉड टर्म दिया हुआ है सिक्योरिटीज का, राइट, दैट सिक्योरिटीज इंक्लूड्स, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया हुआ है, शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट। तो वहां पे शेयर्स, इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स है, काफी कुछ है। उसके बाद लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंजेस, और जब अपन स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करते हैं, नॉर्मली हम लोग 2 स्टॉक एक्सचेंजेस जानते हैं आज की तारीख में, दैट इज एनएससी एंड बीएससी। तो ये तो एक ब्रश अप ऑफ कॉन्सेप्ट है। अब देखना, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर, और प्राइवेट कंपनीज डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर। पब्लिक कंपनीज पब्लिक इश्यू निकाल सकती हैं, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट भी निकाल सकती हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट कंपनीज हैं, आपको पता है वो पब्लिक इशू नहीं निकाल सकती, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट निकाल सकती हैं। आई थिंक दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखना, अगर पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू निकालता है, तो पब्लिक इशू के अंदर शेयर्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। जब मैं शेयर्स की बात करता हूं, इट में कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, इट में कंसिस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एंड देन वी हैव डिबेंचर्स। तो चाहे एक पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू के माध्यम से इक्विटी शेयर्स निकाले, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स निकाले, या फिर डिबेंचर्स निकाले। डिबेंचर्स के अंदर भी या तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स निकाले, या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स निकाले, सारे के सारे क्या होंगे, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ये सारे के सारे क्या होंगे, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, और ये मैंडेटरी होता है पब्लिक कंपनीज के लिए। तो क्लियर है, पब्लिक कंपनी चाहे इक्विटी शेयर लिस्ट इशू करे, चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू करे, चाहे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे, चाहे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे, हर एक चीज क्या होने वाली है, लिस्ट होने वाली है स्टॉक एक्सचेंज में, एक मैंडेटरी होने वाला है। और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें, तो पब्लिक कंपनीज कैन आल्सो गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, जहां पे कोई भी एक क्लास ऑफ सिक्योरिटीज आप मैक्सिमम 200 लोगों को अलॉट कर सकते हो, तो वहां भी वॉलंटरी लिस्टिंग अलाउड है, राइट, देयर आल्सो द वॉलंटरी लिस्टिंग इज अलाउड।
तो दैट इज वाई वी आर क्लियर की जो पब्लिक कंपनीज हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस में क्या करती हैं, अपने शेयर्स को लिस्ट करती हैं, जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज की, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइंड है। अब प्राइवेट कंपनीज के डेफिनेशन के अंदर ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है, और उन रेस्ट्रिक्शंस में कहा गया है कि प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर क्या नहीं कर सकती, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनीज क्या नहीं कर सकती, पब्लिक इशू नहीं निकाल सकती। तो पब्लिक इशू का ऑप्शन तो क्रॉस हो गया। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज क्या निकाल सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर अगेन इट कैन बी शेयर्स, इट कैन बी डिबेंचर्स। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से अगर प्राइवेट कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, क्या वो उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, बिकॉज अगेन डेफिनेशन में कहा गया है कि किसी भी हालत में शेयर्स का ट्रांसफरेबिलिटी नहीं हो सकता प्राइवेट कंपनीज के केस में। अब बात करते हैं डिबेंचर्स की। अब देखना, ध्यान से सुनना, सेबी लिस्टिंग ऑफ डेप्थ रेगुलेशंस में कहा गया है, सेबी लिस्टिंग ऑफ डेप्थ रेगुलेशंस में कहा गया है कि प्राइवेट कंपनीज भी अपने डिबेंचर्स स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट कर सकती हैं। तो हियर कम्स द कैच। सेबी लिस्टिंग ऑफ डेप्थ रेगुलेशंस में कहा गया है कि प्राइवेट कंपनीज भी क्या कर सकती हैं, अपने डिबेंचर्स स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट कर सकती हैं। लेकिन फिर सब प्रैक्टिकली सोचो तो डिबेंचर्स के दो कैटेगरीज होते हैं, एक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में मैं अब भी कहूंगा लिस्टिंग इज नॉट अलाउड। पता है क्यों? बिकॉज वो आगे जाके शेयर में कन्वर्ट होगा ही होगा, और शेयर्स का जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो प्रोहिबिटेड है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में इसलिए अब भी क्या होगा, लिस्टिंग अलाउड नहीं होगा, इवन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में जी हां, प्राइवेट कंपनीज इनको स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करा सकती है। तो टेक्निकली दिस कैन बी द ओनली ग्राउंड बिकॉज ऑफ विच इट मे बी सेड दैट प्राइवेट कंपनीज ने क्या करा लिया, अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करा लिया बाय लिस्टिंग इट्स नॉन कन्वर्टेबल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स इन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो सर ये चीज सिर्फ थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? प्रैक्टिकली ऐसा होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में जाकर देखो, काफी सारे प्राइवेट कंपनीज आपको मिलेंगे जो कि प्राइवेट कंपनीज है, और उन्होंने अपने डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट को, अपने डेप्थ इंस्ट्रूमेंट को लिस्ट कर रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एबीटी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आता है, एके कैपिटल फाइनेंस का नाम आता है। तो इस तरीके से ढेर सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने अपने डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर रखा है, स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट कर रखा है। लेकिन टेक्निकली इन्होंने लिस्ट कर रखा है बिकॉज दे आर अलाउड टू लिस्ट देयर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स एज पर द सेबी लिस्टिंग ऑफ डेप्थ रेगुलेशंस। टेक्निकली कर रखा है, बट प्रैक्टिकली आप सोचो, प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो ऑल्दो दे आर टेक्निकली लिस्टेड, बट आप डिबेंचर्स के अमाउंट भी जाकर देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि करोड़ों में डिबेंचर्स के अमाउंट्स हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स हैं। सो दैट इज व्हाई इनको ना क्या किया गया पता है, इनको एग्जम्पशंस दे दिया गया है that they are not required to constitute audit committee under section 177. They are not required to constitute nomination remuneration committee under section 178. They are not required to appoint independent directors under section 149. So that is why इनको यहाँ पे exemptions दे दिया कि ठीक है यार, आप एक लिस्टेड प्राइवेट कंपनी हो, तो एज सच क्योंकि आप लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो अब इन कंपनीज को भी क्या करना पड़ेगा, ये रोटेशन के प्रोविजंस, एसएसडी वाले प्रोविजंस 203, 204, 138, ये इनको पर भी टेक्निकली एप्लीकेबल होगा। बिकॉज वहां वर्ड क्या यूज किया, लिस्टेड कंपनी यूज किया, जिसमें लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज में आ जाती है। लेकिन साथ ही साथ जहां लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड यूज कर दिया, वहां इन लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज को क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो इनको ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट नहीं करना, एनआरसी कंस्टिट्यूट नहीं करना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करना। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है अब हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा।